बाइबल हम लोग कैसे पढ़ें और बाइबल को किस तरह से अपने मन में बनाए रखें कि हमारे मन से परमेश्वर के वचन कभी ना डरे। कि पद दृष्टि परमेश्वर के एजरा के समान, जो परमेश्वर के दास है एजरा, परमेश्वर का कृपा दृष्टि इसलिए बना रहा उस पर क्योंकि उसके वचन को एक एक अर्थ को वो अच्छा से दिल में संभाले रखा था। और एजरा के ऊपर परमेश्वर का कृपा दृष्टि सब दिन बना रहा है, इसीलिए हमारे ऊपर भी बना रहे इस समय भी और आने वाले वंश पर और हमारे पीढ़ियों पर भी बना रहे ये कृपा दृष्टि। वहीं परमेश्वर के वचन के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या हमें सिखाता है, क्या हमें परमेश्वर के क्या उद्देश्य है, क्या किस लिए हमें ये परमेश्वर के वचन दिया है। तो हमें गलातियों 1:11 और 12 पढ़ेंगे। ये बता रहे हैं परमेश्वर के दास पौलुस, जो परमेश्वर की इच्छा, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से वो बुलाया गया। वो कह रहे हैं, मेरे प्रिय भाइयों, हमने जो सुसमाचार बताया है और हमने जो सुनाया है वह मनुष्य का नहीं और मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मिला है। आमीन, हालेलुया। ये जो हमें पढ़ रहे हैं वचन, हम जो दूसरे पुस्तक के समान नहीं है, हमें कोई प्रकाशन नहीं दिया है, हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो प्रकाशन मिले है, मनुष्य का नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, हमारे हृदय में बना रहता है। परमेश्वर ने कहा था एली को, एली तू पुत्र को मुझसे अधिक आदर करता है, मुझसे अधिक तू आदर करता है। परमेश्वर ने उन्हें बोला, जो मुझे आदर करता है मैं उन्हें आदर करता हूँ, जो मुझे अनादर करता है उसे मैं तुझसे जानता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन को याद रखने और उसके मन में बनाए रखने का मतलब है कि हम परमेश्वर को याद रखते हैं और उसको आदर रखते हैं। हालेलुया। और दूसरा तिमुथियुस 3:16 में कहा है परमेश्वर ने कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की इच्छा से वो रचा गया है। और दूसरा पत्रस 1:21 में इस प्रकार कहता है कि जो परमेश्वर का वचन बोले जाते थे, जो लिखे जाते थे, वो पवित्र आत्मा को उभारे जाकर लिखे जाते थे और बोले जाते थे। हालेलुया। अपने मन से नहीं, किसी के बोलने पे नहीं, किसी के कहने पर नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा खुद उसके अंदर में समाकर परमेश्वर के वचन लिखे जाते थे और पढ़े जाते थे। वही परमेश्वर ये हमें वचन दिया है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी मन में या कोई बात पूछते होंगे कि बाइबल आप क्यों पढ़ते हैं, अब बाइबल क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि 119 में भजन संहिता 119:4-5 में लिखा है कि भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरे चाल चलन दृढ़ हो जाता। आमीन, हालेलुया। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए क्या हो जाता, मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाता और परमेश्वर के सामने पूरी तरह से संगति करने में और परमेश्वर के सामने उसका कृपा दृष्टि हम पर बने रहने में सहायता मिलता परमेश्वर की ओर से। जो सृष्टि का करता है उसी का ये वचन है और उसी ये कहता है कि तुम मेरे वचन को मन में रखो ताकि हम तुमसे क्या कर सके, मेल मिलाप कर सके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वचन के द्वारा हम परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकते हैं। और दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन सदा रहता है, कभी टलता नहीं है। जो वादा करता परमेश्वर कभी वादा से मुंह करता नहीं है। हम भूल जाते हैं, हम पीछे मुड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर हमेशा एक दिन याद करके उसको हमारे साथ बदला देता है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार देता है। आमीन, हालेलुया। वो वचन पढ़ेंगे एशिया 55:11 में इस प्रकार से लिखा है, एशिया 55:11 में इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। आमीन, हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है और भेजा है वो इसका क्या करेगा, इच्छा सफल करेगा। बारिश जब पड़ता है, हिम जब गिरता है तो बिना खाद पहुंचाए खेती का बिना उपजाए हुए कभी वो बारिश वापस नहीं जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर का दिया हुआ वचन उसका हर एक इच्छा पूरी करके वापस जाता है। हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं तुम्हें एक दिन लेने आऊंगा, वह परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इतना देर क्यों कर रहा है, लेकिन वो देर इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरा पत्रस 3:9 में लिखा है कि मैं तुम्हारे विषय में और लोगों के विषय में धीरज धरता हूँ कि जब तक वो मन न फिरा लेते, जब तक वो मेरी ओर फिर न लेते, मैं चाहता हूँ कि कोई नष्ट ना हो।
मैं हर लोगों को एक एक लोगों को मैं बचाना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन हृदय में बोया जाता है तो हम उसी के लिए फसल भी काटना चाहिए। हालेलुया। जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, हम उन्हीं के वचनों के अनुसार उन्हीं को अपने हृदय में लिए हुए हमेशा चलते रहना चाहिए। हमें दुनिया में जिस तरह से जीना है, परमेश्वर की इच्छा मांग कर जीना है। परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है, मैं किस प्रकार से जीऊं, मैं किस प्रकार से रहूं, आपको क्या भला लगता है परमेश्वर, उसी प्रकार से मैं सदा दिन बने रहूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से व्यवस्था विवरण 12:28 में इस प्रकार से लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए व्यवस्था विवरण 12:28। हालेलुया, हालेलुया। ये जो परमेश्वर के वचन कह रहे हैं कि अगर तू इस बात पे चित्त लगाए, मन लगाए, ध्यान लगाए रहेगा तो तेरे और तेरे आने वाले वंश का भला होगा। आमीन। हालेलुया। हम शायद सोचते होंगे आने वाले भविष्य में हम पैसा रखेंगे, ध्यान रखेंगे और आगे हमारा वंश, हमारा आगे पीढ़ी बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं है कौन बीमारी आके गिर जाएगा, पूरा धन चला जा सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे पास थोड़ा भी हो क्यों ना हो, तेरे पास कम क्यों ना हो, लेकिन तू मेरे वचनों को थामे रहेगा और तब तेरा भला होगा और तेरे वंशों का भी भला बना रहेगा। हम जैसा सोचते भलाई करना, जिस तरह हम सोचते आगे बने रहना, उससे हो नहीं सकता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को मानकर उसके पालन कर कर हम आगे भलाई करने की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। आमीन। हालेलुया। दूसरा मित्र ये बात हमेशा याद रखें कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो इस बात को याद रखें कि ये बोझ हमारे ऊपर हम किस मनुष्य ने नहीं, कोई आदमी में नहीं डाला है, बल्कि परमेश्वर ने डाला है। जो विलाप गीत 3:28 में इस प्रकार से लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। इस प्रकार से लिखा है, युवा है हम जब जवान है तो परमेश्वर के वचन हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए चाहता है। जितना हो सके उतना हम अंदर में परमेश्वर को वचन को बनाए रखें ताकि हम परमेश्वर के प्यारे बन सके, परमेश्वर का बेटा ठहरने का योग बन सके। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, बपतिस्मा लेने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने क्या करो, तू अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो जिससे तुम क्या बन सको, परमेश्वर की संतान ठहर सको। ऐसे हम नहीं थे संतान, लेकिन यीशु मसीह ने बोला तू इस प्रकार करेगा तो परमेश्वर की संतान ठहरेगा। कुछ ऐसी बातें हम हैं लेकिन ठहरने के लिए बता रहा है, कुछ ऐसी बातें जो है वो ठहरने के लिए बता रहे हैं। यदि हम वो करेंगे तो परमेश्वर की संतान और परमेश्वर यीशु मसीह जब आएगा तो उसके सामने खड़े होने का योग बन सकेंगे। हालेलुया। इस दुनिया में जीते समय यीशु मसीह ने जाते समय कहा कि तुम्हारा मन खुमार मतवालपन और जीवन की चिंताएं में तुम्हारा मन व्यस्त न हो जाना चाहिए। पर याद रखना, हर समय प्रार्थना किया करता रहना कि तू प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने का योग बन सके। हालेलुया। हम जो परिश्रम किए, हमने जो विश्वास किया, हमने जो यीशु मसीह पर भरोसा रखा वो व्यर्थ न चला जाए। इसलिए अंतिम जीवन तक, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि अंतिम दिन तक मैंने जो कहा है कि जो उसे थामे रहेगा वह उसका मुकुट कोई छीन भी न सकेगा।